अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राजा आदम। वेलकम टू एमार्ट हेयर एंड स्किन लेजर क्लिनिक प्रेजेंट्स एडम्स एप्पल ओपन माइक सेशंस, जहां हर हफ्ते हम मिलेंगे कश्मीर के ब्यूटीफुल ब्रिलियंट फेसेस के साथ। पावर्ड बाय द एक्यूरेट ग्रुप, द प्राइम कंसल्टेंसी इन द नॉर्थ। साथ ही साथ टारगेट पीएमटी, अब एजुकेशन के साथ टैलेंट भी प्रमोट कर रहे हैं। हम हैं निगीन हाईवे कैफे में। एडवर्टीजमेंट एंड प्रिंटिंग बाय वॉलनट एडवर्टाइजर्स। हमारे फैशन पार्टनर फैशन फिएस्टा, डिजाइन पार्टनर अनीस भट्ट, तमिल इरशाद पे आप हमारे पोस्ट देखते हैं, एंड हमारे डिजिटल पार्टनर्स एडसेंस ग्रुप, जिनके आप होर्डिंग्स श्रीनगर में देखते हैं। तो अगर आपके पास भी टैलेंट है और आपको लगता है आप इस सेट पे आ सकते हैं एंड लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, नो मैटर कोई भी कैटेगरी हो, बिकॉज हम ओपन माइक ले आ रहे हैं कश्मीर के तमाम कैटेगरीज के लिए। सो अगर आपके पास भी है टैलेंट, रजिस्टर नाउ, आपके स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। आज हम जिस गेस्ट से मिलने जा रहे हैं, और आज हमारे साथ जुड़ चुकी है द कराटे गर्ल ऑफ हंदवारा। स्ट्रगल, एक्सपीरियंस एंड कुछ फनी मोमेंट्स होने वाले आज। हियर वी गो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम पाकीज़ा कुरैशी है। लोग मुझे कराटे गर्ल ऑफ हंदवारा के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। सपोर्ट्स के साथ साथ मैं फ़िल्म मेकिंग में भी आ गई थी। बी टाउन डायरेक्टर्स के साथ मैंने 2 डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवीज़ बनाई थी। एक का नाम है कलम एंड अनदर वन इज़ मोजकोर। बात करेंगे मार्शल आर्ट के बारे में। सैमडो के बारे में मैं बात करूँ, मार्शल आर्ट सिर्फ हमें फाइटिंग टेक्निक्स नहीं सिखाता है, वो एक हमें वे ऑफ डिसिप्लिन भी सिखाता है। आपको तो पता ही है आज सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है। सपोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत फ़ायदा है मार्शल आर्ट्स का, सपोर्ट्स का एक स्टूडेंट की लाइफ में। क्योंकि आज आप देख सकते हैं हमारा जो यूथ है, हमारे जो नौजवान है, वो बहुत ही अरूज ले रहा है टैलेंट की तरफ। तो इसमें बहुत ही फ़ायदा है, जैसे कि वो अपने कंट्री को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं और अपने नाम बहुत ही मशहूर हो जाते हैं, खुद को, अपनी फैमिली को मशहूर करते हैं। प्राउड मोमेंट सबके लिए होता है। बात करेंगे मार्शल आर्ट की, तो मार्शल आर्ट हमें डिसिप्लिन सिखाता है, ऑनर सिखाता है। खाली एक दूसरे के लिए नहीं, पेरेंट को कैसे डिसिप्लिन देते हैं, फ्रेंड्स के लिए कैसे डिसिप्लिन होता है, मतलब इज़्ज़त देता है, वो रिस्पेक्ट देता है। एक इंसान दूसरे इंसान की कैसे रिस्पेक्ट करे। और साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज़रूरी है एक लड़की के लिए। क्योंकि आपको पता ही, आज न्यूज़पेपर आप देखो, नेट खोलो, सोशल मीडिया, वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही टारगेट होती रहती है। गर्ल्स के लिए या किसी के भी लिए अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मार्शल आर्ट सेल्फ फैक्टर है, सेल्फ सेविंग फैक्टर है। साथ ही साथ ये सेल्फ डिफेंस सिखाता है, अपनी प्रोटेक्शन दिखाता है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और मेरे सामने आप हो, आप मेरे से बहुत ज़्यादा बहादुर है या स्ट्रॉन्ग है। मैं अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह से, किस वे में लेके इस्तेमाल करूं ताकि मैं अपना डिफेंड करूं आपको अटैक करके, चाहे कोई भी अटैकर हो। क्योंकि आपने तो देखा ही है सोशल मीडिया पे, गर्ल्स टारगेट, वो ये एसिड अटैक्स एक्स्ट्रा। वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है एक लड़की को अपनी प्रोटेक्शन होना। क्योंकि आज आप देख सकते हैं आज के ज़माने में कोई भी लड़की, कोई भी औरत अपने घर में सेफ़ नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो मार्शल आर्ट ज्वाइन करे। मैं यही नहीं कहना चाहती हूँ खाली मार्शल आर्ट में आए, हर एक करिकुलर एक्टिविटीज़ में आए। क्योंकि आपको पता ही है, जिस इंसान के पास फ़िज़िकल फ़िटनेस हो वो इंसान वो महान है। क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटल फ़िटनेस होना बहुत ही ज़रूरी है एक स्टूडेंट, एक आदमी, एक इंसान की लाइफ में ख़ास करके आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी होता है। फ़िज़िकली जब इंसान फ़िट रहता है, मेंटली जब इंसान फ़िट रहता है, तो वो बिज़ी रहता है अपने स्केड्यूल में, चाहे वो प्रैक्टिस करे, एक्सरसाइज करे, स्टडीज़ करे, कुछ करे। हालांकि वो फिर अरूज नेगेटिव वे में नहीं लेता है। क्योंकि आपको तो पता ही है, ड्रग्स में मुलव्वस हुए हैं, वहाँ से मुलव्वस हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे नौजवान, हमारा यूथ मुलव्वस हुआ है। और हम पर्टिकुलरली हम तो ये नहीं कर रहे हैं पसंद कि वो ऐसे नेगेटिव वे में जाए या कुछ जाए। हम तो अपना सोचेंगे, अपने नेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, कश्मीर के बारे में हम बोलेंगे, हमारे स्टूडेंट जो है, हमारे यहाँ के नौजवान जो है, वो टैलेंटेड बने, पीसफुल बने एंड एक दूसरे के लिए भाईचारा हो, रिस्पेक्ट हो, तब हमारा नेशन भी आगे जाएगा एंड सारे इज़्ज़त भी देंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि फ़ायदा भी बहुत है। क्योंकि आपको तो पता ही है, आज गवर्नमेंट जब रजिस्टर होते हैं स्टूडेंट, सपोर्ट्स की तरफ से बहुत ही फ़ायदा उनको मिलता है। साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ अगर सपोर्ट्स में भी वो आते हैं, वो बैलेंस कर पाते हैं।
एंड पढ़ाई के साथ साथ दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई में बैठो खाली दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसमें भी इंसान का माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है और कोई ना कोई इंसान तो पागल बन ही जाता है। एंड ख़ासकर मैं अपना बोलूँ, अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगी तो मैं तो पागल ही हो जाती हूँ, पढ़ाई करते 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 और फिर लास्ट पे समझ कुछ नहीं आता है। मैंने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में जब मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला। एंड ख़ासकर सपोर्टर्स की बात करूँ मैं, मेरी फैमिली सपोर्टर्स, मुझे फैमिली वालों ने बहुत ही सपोर्ट किया। मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने, भाई ने, बहन ने, हर एक ने, मेरे कज़न्स ने, सईद वकार ने, मेरी जीजू ने, इनायत बहन ने, ताहिर बहन ने, मोमिन, मैं हर एक का नाम मैं मेंशन करना चाहती हूँ। हमारे स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ती थी, एंड आई एम currently studying in 11th standard. I recently completed my 10th annual examination. सो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उन्होंने भी मुझे बहुत ही मदद की, हेल्प की, सपोर्ट दिया, हर एक ने सपोर्ट दिया और उनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खासकर। और मैं इनकी भी, एडम्स एप्पल, राजा आदम सर, इनकी भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे इस मुकाम पे लाया और मैं अपने थॉट्स आप तक पहुँचा रही हूँ। मैं अपने ओपिनियंस जो है वो इस टाइम आवाम के सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं ये चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो है पढ़ाई के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट करे, सपोर्ट्स में जाए, किसी भी सपोर्ट में जाए, फुटबॉल में जाए, हॉकी में जाए, किसी भी एनीथिंग किसी में जाए। एंड वो अपना जो ये जो उनका व्यवहार है, मैं व्यवहार बोलूँगी, फिज़िकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे, और क्या चाहिए उनको। सो अब मैं बात करूँगी अपने फ़नी मोमेंट्स के बारे में। लाइफ के फ़नी मोमेंट्स तो बहुत है बचपन से, बट कुछ चंद मुझे याद है। एक्चुअली एक बार शादी थी हमारे यहाँ सोपोर में, तो मैं तब बहुत ही छोटी थी एंड मेरे कर्ली बाल थे। सो वी वेंट देयर एंड वहाँ पे हम टेंट में बैठे थे, तो वहाँ पे फिर औरतें गाती वाती है। जब मैं अंदर एंटर हुई तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया गाना, ऐसे आओ जट कल अंग्रेज़ा हो। तो तब करली बाल मुझे ही थे एंड मैंने वो पिंच, वो जो हुर हम बोलते हैं उसको, वो जो गाना है वो मुझे पिंच हुआ एंड मैंने इतना रोया आप सोचो ही मत। फिर मैंने अपनी बहन को बोला, मम्मा को बोला, सबों को बोला एंड उन्होंने उनके साथ लड़ाई की। हालांकि हम एज ए गेस्ट गए थे एंड गेस्ट वालों ने उनके साथ ही ये ना लड़ाई की। सो मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ में एक जो है फ़नी मोमेंट है, कह सकती हूँ मैं। एंड मैं दूसरा फ़नी मोमेंट अपना शेयर करना चाहती हूँ। फ़नी मोमेंट नहीं है, हालांकि एक फैक्ट है मेरी लाइफ का। एक्चुअली मैं गई थी मार्शल आर्ट्स क्लब, तो वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो अचानक घर वालों का फ़ोन आया, क्योंकि अब मैं ही सपोर्ट्स मैन हूँ घर में, वो हूँ ये हूँ। सो वो मतलब दे यूज़ टू कॉल मी, ये ला वो ला, मार्केट जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। एंड उन्होंने अचानक फ़ोन किया और माँ बाप का फ़ोन तो ठुकरा नहीं सकते चाहे कुछ भी हो। तो मैं वहाँ पे गई, मुझे कॉल आई ऐसे कुछ लाना है, मेहमान आ रहे हैं। तो मैं जल्दी फटाफट से गई, ऐसी फुर्ती में, रफ्तार में मैं चली गई अपने घर। एंड जब मैं घर पहुंची वहाँ पे मुझे बाई और मामा बोल रही तुम ठीक हो ना? मैंने बोला हाँ, यहाँ से ये सांस भी चल रही थी। लास्ट पे जब पता चला कि मैंने अपना शू एक लगाया था और दूसरा शू जो है वो दूसरे स्टूडेंट का लगाया था एंड मैं मार्केट से आई थी एंड ख़ास करके मैं चौक से गुजर रही थी। वहाँ पे तो सारे होते हैं मार्केट में, बिजनेसमैन्स होते हैं, दुकानदार होते हैं और बहुत सारे लोकल्स भी होते हैं। तो मैं सोच रही थी वो क्या सोचेंगे। हालांकि हमने बहुत ही हंसा इस फैक्ट पे, इस फ़नी मोमेंट पे। सो अब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं लाइफ के जो बोलने में बहुत ही कम होंगे, क्योंकि मैं इस टाइम 16-17 ईयर्स की हूँ, तो बचपन से अभी तक तो बहुत ही होंगे। तो इस टाइम मैं कहाँ से क्या शेयर करूँ पता नहीं है। एंड थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ पे कश्मीर के सबसे बिगेस्ट शो पे देखने के लिए, एडम्स एप्पल ओपन माइक। एंड थैंक यू सो मच टू राजा आदम कि उन्होंने यहाँ पे मुझे फिर से, मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे जगह दी एंड मैं अपने वेव्स, अपने थॉट्स, अपने फ़नी मोमेंट, एनीथिंग मैं शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।